अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। इससे पहले हम उर्दू के दो लेसन बना चुके हैं, दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें हमने ज़ुबान क्या है, ज़ुबान से मुतालिक तमाम मालूमात हासिल की थी। आज का ये वीडियो पेडागॉजी से मुतालिक है। पेडागॉजी जो है सीटेट के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 15-15 मार्क्स के आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर देना पड़ेंगे। तो पेडागॉजी बहुत अहमियत रखती है सीटेट के हवाले से। 75 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूरे पेपर में पूछे जाएंगे पेडागॉजी से। तो हम ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए कि पेडागॉजी आखिर है क्या। पेडागॉजी तो आज हम देखेंगे। मैंने सोचा कि एक पेडागॉजी पे भी बना दूं कि पेडागॉजी आखिर है क्या। पेडागॉजी को उर्दू में क्या कहते हैं? फने तालीम। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में कि पेडागॉजी है क्या। पेडागॉजी यानी कि फने तालीम और इससे मुतालिक नज़रियात। फने तालीम यानी पेडागॉजी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड। ठीक है, यूनानी ज़बान के दो लफ्ज़ों से, एक था पैडोस और दूसरा था एगोजस। पैडोस यानी कि बच्चा और एगोजस यानी कि रहनुमा, ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, पैडोस और एगोजस। पैडोस यानी कि बच्चा, एगोजस यानी कि रहनुमा। याद रखिएगा, यूनानी लफ्ज़ है। इस तरह फ़ने तालीम के माने क्या हुए? बच्चे की रहनुमाई, रहनुमाई नहीं, रहनुमाई। ठीक है, रहनुमाई करना, गाइडेंस करना। तकनीकी तौर पर पेडागॉजी के तहत तालीमी अमल का मुताला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल है। क्या शामिल है? कि तालीमी अमल का मुताला, तालीमी अमल का मुताला करना और असातिज़ा की रहनुमाई करना। यहाँ पर तालीमी अमल का मुताला किया जाता है और इसी के साथ साथ इनकी रहनुमाई कौन करता है? उस्ताद करता है। ज़बान की पेडागॉजी में दर्ज झैल नज़रियात को अहमियत हासिल है। कौन कौन से नज़रियात को अहमियत हासिल है देखेंगे हम। सबसे पहला जो नज़रिया है वो है साख्ती नज़रिया। साख्त यानी कि बनावट, बनावट इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल व्यू। इस नज़रिए में ज़ुबान की साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? साख्ती नज़रिए पर, साख्त पर जोर दिया जाता है। साख्त में अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील व तरतीब और क़वाइद का इल्म शामिल है। साख्त में क्या क्या शामिल है? अल्फाज की तश्कील व तरतीब, जुमलों की तश्कील व तरतीब और क़वाइद का इल्म शामिल है। देखिए, अगर हम किसी भी एक जुमला बोलना है, हमें सेंटेंस बोलना है हमें, तो उसमें अल्फाज की तश्कील और तरतीब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम तरतीब में लफ्ज़ों को नहीं रखते हैं तो जुमले का जो सारा मानी होता है, मतलब होता है, वो बदल जाता है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद है अमली नज़रिया, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? फंक्शनल व्यू। इस नज़रिए में ज़ुबान के इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। किसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है अमली नज़रिए में? इतलाक़ को। इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल करना, यानी तलबा मुख्तलिफ सूरत में ज़ुबान का इस्तेमाल और अमली मश्क के ज़रिए सीखते हैं। यहाँ पर तलबा क्या करते हैं? मुख्तलिफ सूरत हाल में ज़ुबान का इस्तेमाल करके सीखते हैं। ठीक है, हालात में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कर करके ज़बान क्या करते हैं? सीखते हैं। और इसी के साथ साथ अमली मश्क भी की जाती है, अमली मश्क के ज़रिए सीखते हैं। मिसाल के तौर पर मज़मून निगारी करना, खतूत नवीसी वगैरह। उसके बाद है तामुली नज़रिया, यानी कि इंटरैक्टिव व्यू। इंटरैक्टिव व्यू क्या है? तामुली नज़रिए में ज़ुबान को समाजी ताल्लुकात को, किस चीज़ को? समाजी ताल्लुकात को बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। किसको? ज़ुबान को। किससे? समाज से ताल्लुकात जोड़ने में मदद करती है ये इंसान का। ठीक है, इंटरेक्ट करके इंसान क्या करता है? समाज से इंटरेक्ट करता है और फिर ज़ुबान सीखता है। अगर हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है,
तो वहाँ पर जो मुसाफिर है उनसे हम बातचीत करते हैं, एक खास बॉन्ड बनता है। ठीक है, समाज से हमारा ताल्लुक कायम होता है। किसके ज़रिए कायम हो रहा है? यहाँ पर ज़ुबान के ज़रिए बातचीत करते हैं हम, अपनी ज़ुबान के ज़रिए उनसे ताल्लुकात कायम करते हैं। तो इसलिए ज़ुबान को क्या माना जाता है? समाज से ताल्लुकात जोड़ने में एक अहम वसीला माना जाता है। तो ये थी पेडागॉजी। इससे मुतालिक हम कुछ सवालात देखते हैं। क्या क्या देखा हमने पेडागॉजी में? कि पेडागॉजी जो होता है तो वो यूनानी लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पेडोस और एगोजस। पेडोस के माने बच्चा है और एगोजस के माने रहनुमा है। और पेडागॉजी की जो ख़ास मानी है वो क्या है? रहनुमाई है। ठीक है, रहनुमाई करना यानी कि गाइडेंस करना। पेडागॉजी के तहत तालीमी अमल का मुताला और असातिज़ा की रहनुमाई का अमल शामिल होता है। उसमें 3 जो नज़रियात देखे हमने, कौन कौन से नज़रियात देखे? साख्ती नज़रिया, अमली नज़रिया, तामूली नज़रिया। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेडागॉजी कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, यूनानी, लातीनी या अंग्रेज़ी? अंग्रेज़ी में लिखा है इसलिए अंग्रेज़ी में टिक कर देना। ये कौन सा लफ्ज़ है? यूनानी लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है। हाँ, यूनानी है। पेडागॉजी कितने लफ्ज़ों से और कौन से लफ्ज़ों से मिलकर बना है? ये सवाल रॉन्ग है। ये सवाल इस तरह से होना चाहिए था कि पेडागॉजी किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो खैर कुछ नहीं कर सकते, उसको सुधार लीजिए आप। तो किन 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है पेडागॉजी? क्या वो पेडा और गोजी से मिलकर बना है, या पैडेक और गोजस से मिलकर बना है, पेडोस और एगोजस से मिलकर बना है, या पेडोस और एगोजोजी से मिलकर बना है? तो हम तमाम को पता है कि जो पेडागॉजी है वो पेडोस और एगोजस से मिलकर बना है, जो कि 2 यूनानी लफ्ज़ है। पेडोस के मानी है बच्चा और एगोजस के मानी है रहनुमा। याद रखिएगा, डबल इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ज़ुबान की पेडागॉजी में कितने नज़रियात को अहमियत हासिल है? तो यहाँ पर 3 को हासिल है, 2 को हासिल है, 4 को हासिल है या 5 को हासिल है? मेरे मुंह से निकल ही गया है। 3 नज़रियात को इम्पोर्टेंस दी गई है। कौन कौन से नज़रियात थे? साख्ती नज़रिया है, दूसरा कौन सा था? जल्दी बोलिए। अमली है और एक तामूली है ना। ये 3 नज़रियात हमने देखे हैं। साख्ती नज़रिए में किस चीज़ पर जोर दिया गया है? साख्त को समझने पर, अमल करने पर, मश्क करने पर या ताल्लुकात को कायम रखने पर। तो जो साख्ती नज़रिया है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि साख्ती नज़रिया साख्त को समझने पर जोर दिया जाता है साख्ती नज़रिए में। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, अमली नज़रिए में किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत हासिल है? कौन सा नज़रिया? अमली नज़रिया। इतलाक़ को, साख्त को या बनावट को? तो अमली नज़रिए में हमने पढ़ा था कि इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी गई है। इतलाक़ यानी कि इस्तेमाल। ठीक है, अमल करना, इतलाक़ करना, अमल करना, इस्तेमाल करना। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ताअम्मुली नज़रिए में क्या क्या किया जाता है? तो इस नज़रिए में इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कौन से नज़रिए में? ताअम्मुली। तो क्या इस नज़रिए में इतलाक़ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है? इस नज़रिए में ज़बान को समाजी ताल्लुकात को बनाने और कायम रखने का वसीला माना जाता है। इस नज़रिए में ग्रामर पर ध्यान दिया जाता है, या फिर इस नज़रिए में मुख्तलिफ साख्त इस्तेमाल अल्फाज की तश्कील और तरतीब पर ध्यान दिया जाता है? तो बताइए क्या है ताअम्मुली नज़रिया? क्या किया जाता है? इतलाक़ पर ध्यान किस में दिया जाता है? अमली नज़रिए में। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है इस ग्रामर पर ध्यान, नहीं, ये भी नहीं है। इस नज़रिए में मुख्तलिफ अल्फाज की तश्कील और तरतीब पर ध्यान दिया जाता है। तो ये कौन सी? साख्ती नज़रिए में किया जाता है। और जहाँ पर ज़बान को समाजी ताल्लुकात को बनाने और क़ायम रखने का वसीला माना जाता है, तो ये है हमारा ताअम्मुली नज़रिया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, कि इस नज़रिए को इस नज़रिए में समाज को ज़ुबान को समाजी ताल्लुकात बनाने और क़ायम रखने में का वसीला माना जाता है। तो आई होप कि आपको पेडागॉजी समझ में आया होगा। पेडागॉजी यानी कि रहनुमाई, उस्ताद को एक बेहतर रहनुमा बनना पड़ेगा।
ठीक है, अगर वो बेहतर रहनुमा बनेगा, उसको बच्चे को बेहतर तरीके से ढालेगा, तो तभी बच्चे क्या होंगे, एक रोशन मुस्तकबिल हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और इसी अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो रेड कलर से लिखा हुआ है चैनल के नीचे सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँगी आप तक वो पहुँच जाएंगी। थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।